370 पर युद्ध छिड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन हुआ। उसकी किसी को चिंता नहीं है वहां कितने लोग जो हैं मारे गए, लेकिन 370 को लेकर जबरदस्त संग्राम सदन के अंदर। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 प्रेमियों को खुला चैलेंज दे दिया है। वापस लाकर दिखाइए। कांग्रेस ने कश्मीर को आर्टिकल 370 के जरिए देश की मुख्य धारा से अलग किया। चार पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले। मैं गारंटी देता हूं, कोई भी सरकार अब 370 और 35 को बहाल नहीं करेगी, कोई भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जम्मू कश्मीर की विधानसभा में लाया गया प्रस्ताव गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। जब से एलजी का शासन हुआ तब से वहाँ डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है, आरक्षण की स्थिति खराब हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तब तक किसी का बाप भी 370 को वापस नहीं लगा सकता। देखिए, मैंने कल भी कहा था, होना आना कुछ नहीं है। 370 इज ए क्लोज चैप्टर, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सोचिए क्या लात घूसे उठा कर पटका जा रहा है। तीसरा दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज एक बार फिर जमकर हंगामा हुआ। लात घूसे चल गए साहब। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही आज एक बार फिर आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने फिर से 370 की बहाली का पोस्टर के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, आना है नहीं। लेकिन चलिए, उन्होंने पोस्टर लहराने की कोशिश की, 370 वापस लाएंगे। बीजेपी के नेताओं ने विरोध किया। फिर देखिए आप ये क्या हुआ, तस्वीरें देखिए। उन्हें पोस्टर लहराने से रोक दिया गया। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायक खुर्शीद अहमद के समर्थन में आगे आए, टकराव हो गया और फिर देखिए, फिर उठाकर बाहर जो है फेंक दिया गया। कुछ विधायकों को बताया जा रहा है। फिर दोनों तरफ के विधायकों की भी धक्का मुक्की हुई। कुछ विधायक कुर्सी टेबल पर चढ़कर हंगामा करने लगे। किसके लिए हो रहा है 370? जो प्रधानमंत्री के शब्द हैं, उन्होंने कहा कि वो तो कब्रिस्तान में गड़ चुका है साहब, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं ला सकती। आज भी बोला प्रधानमंत्री ने। बीजेपी के विधायकों ने क्या हुआ, भारत माता की, अच्छा नारे चल रहे हैं, भारत माता की जय, विशेष दर्जा प्रस्ताव जो है वो वापस लो के नारे लगाने वहां पर शुरू कर दिए। वंदे मातरम, जय श्री राम, सब कुछ हो चुका है वहां पर। कुछ देर तक सदन के अंदर हंगामा चलता रहा। जिस वक्त ये पूरा हंगामा हो रहा था ना साहब, अच्छा हाँ, ये तस्वीर आ गई। उमर अब्दुल्ला वहां अपना शांत मुद्रा में बैठे, सब देख रहे हैं। हाँ, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है। मतलब वहां लड़ाई हो रही है, कॉलर पकड़े जा रहे हैं, उठाकर पटका जा रहा है। उमर अब्दुल्ला वहां शांति से बैठे हैं, क्योंकि प्रस्ताव इन्हीं की सरकार लाई है, प्रस्ताव यहीं से लाया गया है। लेकिन उस प्रस्ताव पर युद्ध छिड़ गया। उमर अब्दुल्ला वहां बैठकर कुटिल से मुस्कान दे रहे हैं, आराम से बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बैठे विधानसभा में, इस तमाशे को वो देख रहे थे। हालांकि इस बीच मार्शल खुर्शीद अहमद को, ये देखिए, ये वो तस्वीर है, उनको वो खींचकर बाहर ले गए। बीजेपी विधायकों को भी सदन से बाहर किया गया, जिसके बाद सभी बीजेपी नेता वॉकआउट कर गए। ये तीसरा दिन है, लगातार ये तस्वीरें हैं 3 दिन से। आज विधानसभा में हुए बवाल में 3 विधायकों को चोट लगी है। और देखिए, ऊपर चढ़ के तुरंत उस पर कूदे साहब। लग नहीं रहा माननीय है ये सब विधायक। देखिए विधायक जी, अब ये बताया जा रहा है भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे बीजेपी के विधायक हैं, जिनको इस वक्त उठा के बाहर फेंका जा रहा है। इनका क्या अपराध, लेकिन ये बता रहे हैं कि भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। कुछ लोगों को शायद पसंद नहीं आया। दिखाइए एक बार तस्वीरें फुल स्क्रीन पर दिखाइए, ये देखिए आप। Don't allow anybody to enter the well. Remove them away. Speaker sir. Yes, go on. जब 370 पे बहस हो रही थी, तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने उमर अब्दुल्ला साहब के मैंडेट पर रिमूव them away. मैं बार बार कह रहा हूं साहब, बड़ी मेहनत कर रहे हैं ये लोग मैसेज देने के चक्कर में।
और मैसेज का कुछ नहीं, वापस तो आना नहीं 370। पिछले 3 दिनों से जम्मू कश्मीर विधानसभा में इसी तरह से हंगामा हो रहा है। 6 नवंबर को भारी हंगामे के बीच जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस वापस लाने का प्रस्ताव पास हो गया, जिसके बाद हालांकि मैं बार बार कल भी मैंने आपको बताया था ये सदन के लिए बाध्यकारी। अच्छा 3 तस्वीरें आ गई साहब, ये देखिए ना, ये इसी का तो इंतजार था। 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर, 3 दिन से मेहनत चल रही है। देश को पता तो लगे, वहां जूतम पेजार, वहां पर हाथापाई, लात घूसे, पटका पटकी, सब कॉलर पकड़ना, सब कुछ चल रहा है। पूरा ड्रामा नौटंकी चल रही है। 370 जो 370 अगर कहा जाए कि वो कब्र में गड़ चुका है, वो जिंदा हो ही नहीं सकता है वो। फिर उसके लिए इतना सिर्फ एक मैसेज देने की कोशिश है। हालांकि उमर अब्दुल्ला बार बार कह रहे हैं कि एक मैसेज हमको देना है, यहां से एक मैसेज देने की कोशिश है। कल 7 नवंबर को भी सदन में इसी तरह हंगामा हुआ, आज फिर एक बार फिर हाथापाई हुई। लेकिन इन तमाम हंगामे के बीच एक बार फिर अब सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 प्रेमियों की क्लास ली आज। 370 प्रेमियों की क्लास ली, ओपन चैलेंज किया कि दुनिया की कोई ताकत अब आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकती। पीएम मोदी ने कांग्रेस और इंडिया अलायंस की पार्टियों पर कश्मीर को तोड़ने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया। क्या कहा उन्होंने कि पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत कीजिए। कश्मीर को लेकर तुम्हारे मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। सिर्फ मोदी नहीं साहब, अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में 370 वापस लाना चाहती है, लेकिन 4 पुश्तें भी आ जाएंगी ना, 4 पुश्तें, तो भी 370 वापस नहीं आने वाला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस की वही हालत होगी जो आर्टिकल 370 की हुई है। 370 प्रेमियों पर मोदी, शाह, योगी, ये तो एक तरीके का ट्रिपल अटैक था। 370 प्रेमियों पर आज की सबसे बड़ी खबर, मोदी, शाह, योगी का ट्रिपल अटैक। देखिए आप, ये मोदी आया तब जाके बाबा साहब आम्बेडकर संविधान जम्मू कश्मीर में लगा। और इसके कारण होता था क्या? कश्मीर में दलितों, वंचितों को उनका हक नहीं मिलने दिया। कांग्रेस ने आतंकवाद को संरक्षण दिया, अलगाववादियों का संरक्षण दिया। जो समस्या कांग्रेस ने पैदा की थी, हमने आर्टिकल 370 खत्म करके उस समस्या को भी खत्म कर दिया है। अभी अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं। कश्मीर विधानसभा के अंदर उस प्रस्ताव को देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। यानी आतंकवाद की जड़ जो धारा 370 है, जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले, क्यों उनका मुंह बंद है इस पर। लेकिन जानते हैं सवाल बड़ा ये है कि कश्मीर में लड़ाई 370 की लड़ी जानी चाहिए जो कब्र में गड़ चुका है, या 2 गैर कश्मीरियों की जो हत्या आतंकवादियों ने की उसको लेकर कोई प्रस्ताव नहीं आना चाहिए था। मतलब सोचिए, विधानसभा में अगर कोई प्रस्ताव सबसे पहले आना चाहिए था, 370 का प्रस्ताव आया ना। आज मेरा सवाल है ये कि अगर कोई विधानसभा में प्रस्ताव आना चाहिए तो शायद पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाया जाना चाहिए, क्योंकि आतंक जिस वक्त ये सब सदन में हंगामा चल रहा है जम्मू कश्मीर विधानसभा में, उसी वक्त आतंकवादियों ने 2 गैर कश्मीरियों को मारा। 1 महीने के अंदर अंदर जब से उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है तब से आए दिन आतंकवादी हमले हो रहे हैं। प्रस्ताव लाना था तो एक प्रस्ताव लेकर आते, पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ लाना चाहिए था ना। यहां पर मुस्कुरा रहे हैं बैठकर।
जम्मू कश्मीर में अलगाववादी आतंकवादी टारगेट किलिंग कर रहे हैं। ले आते ना प्रस्ताव, 370 का प्रस्ताव लाने का टाइम है। आतंकवाद, पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आ जाता। पिछले हफ्ते ही आतंकवादियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मारी थी ना। आतंकवादियों की इस कायराना हरकत के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव आया कोई? 370 का प्रस्ताव, जूतम पैजार, लड़ाई, हाथापाई सब चल रही है। आए दिन आतंकवादी कश्मीर में सुरक्षा बलों निर्दोष नागरिकों की जान ले रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, जब से उमर अब्दुल्ला यहां सरकार बनी है आतंकवादी हमले बढ़े हैं। साहब देखिएगा, पिछले कितने दिनों में 7-8 आतंकवादी इस तरह के हमले हो चुके हैं। प्रस्ताव इसके खिलाफ लाया जाना चाहिए था ना, लेकिन प्रस्ताव क्या लाया गया? जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी के लिए, वही आर्टिकल 370 जिसके हटने के बाद से जम्मू कश्मीर ने बदलाव की एक नई सुबह दिखी है। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में विकास की गंगा बह रही है, कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है साहब। जब देश की बात होगी तो पक्ष लेना पड़ेगा। पत्थरबाजों पर लगाम लगी है। आतंकवादियों का चुन चुनकर सफाया हुआ है। उदाहरण के लिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूं ना। साल 2018 में जो लोग कह रहे हैं 370 आ जाएगा, 370 आ जाएगा, हम ले आएंगे, उनके लिए कुछ आंकड़े हैं। साल 2018 में पत्थरबाजी की 1328 घटनाएं हुई, साल 2018। ठीक, साल 2024 में घटकर शून्य, पत्थरबाजी खत्म, लगभग ना के बराबर। अब ये लोग क्या चाह रहे हैं? 370 वाला दौर आ जाए, वो खौफनाक काला अध्याय। साल 2023-2024 में एक भी पत्थरबाजी की घटना जम्मू कश्मीर में नहीं रिपोर्ट हुई। जम्मू कश्मीर में 2018 में आतंकवादियों के साथ 189 एनकाउंटर हुए, 190 के आसपास, 189। 2024 में सिर्फ 24। आतंकवादियों के हौसले पस्त। 2018 में एनकाउंटर्स में 91 सुरक्षा बलों, 55 आम नागरिकों की मौत हुई। आए दिन आतंकवादी हमला। जबकि 2024 में 14 जवानों और 14 आम नागरिकों की दुखद मौत हुई है। साल 2019-20 में करीब 297 करोड़ का औद्योगिक निवेश किया गया। 23-24 में आप हैरान हो जाएंगे साहब, फर्क समझिए ना, पीड़ा किस चीज की है। 2418 करोड़ का निवेश हुआ। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में G20 समिट जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स का आयोजन किया गया, जो पहले कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। जम्मू कश्मीर में अब 15 अगस्त, 26 जनवरी जैसे नेशनल फेस्टिवल्स बेखौफ होकर लाल चौक पर मनाए जाते हैं। राहुल गांधी जी जाते हैं लाल चौक, आइसक्रीम खाते हैं, सब कुछ करते हैं। होता है ना ये सब? कैसे हो पा रहा है? शान से तिरंगा लहराता है लाल चौक पर। ये लोग चाहते हैं 370 की वापसी हो जाए, वापस वो काले अध्याय में कश्मीर आ जाए। गणपति विसर्जन की शोभा यात्राएं निकलती हैं, गणपति विसर्जन लाल चौक, मुहर्रम का भी जुलूस निकलता है। और 90 के दशक के बाद सिनेमाघर फिर से खोल दिए गए हैं। अच्छा, ये सभी बदलाव किसको खल सकते हैं? जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद आए। इसलिए बीजेपी सवाल उठा रही कि क्या 370 की वापसी से जम्मू कश्मीर में फिर से अलगाववाद और आतंकवाद की आग को सुलगाने की कोशिश हो रही है। जंग का मैदान जम्मू कश्मीर विधानसभा। जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तब तक किसी का बाप भी 370 को वापस नहीं लगा सकता। 370 के प्रस्ताव पर नहीं थम रहा बवाल। ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं? हंगामे पर मोदी शाह की दो टूक। मोदी पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। कांग्रेस वाले तुम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आएंगे। पिछले 3 दिनों से जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 की बहाली का प्रस्ताव पास होने पर हंगामा जारी है। विधानसभा में हंगामे की ये तस्वीरें देखिए, किस तरह जम्मू कश्मीर विधानसभा में लोकतंत्र की गरिमा को तार-तार कर दिया गया। 3 दिनों से इसी तरह जम्मू कश्मीर विधानसभा में संवैधानिक मर्यादा की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज एक बार फिर अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर हाथापाई की नौबत आ गई। विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब आज एक बार फिर अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने 370 की बहाली से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश की।
लेकिन उससे पहले ही विपक्ष के नेताओं ने उन्हें रोक दिया। विधायकों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। इस बीच एक विधायक टेबल पर चढ़ गया। उधर मार्शल खुर्शीद अहमद को घसीटते हुए ले गए। इस दौरान खुर्शीद जमीन पर गिर गए, फिर उन्हें बाहर निकाल दिया गया। मार्शल ने कुछ बीजेपी विधायकों को भी बाहर किया, जिसके बाद सभी बीजेपी नेता वॉकआउट कर गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पीकर बनके मार्शल लॉ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। विपक्ष की आवाज को, अपोजिशन की आवाज को दबाना चाहते हैं। जो रेजोल्यूशन यहाँ पे मूव किया गया वो स्पीकर ने खुद ड्राफ्ट किया। उसके विरोध में हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक और गैर कानूनी जिसे हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि वापस लो। हाउस ठीक तरह से चला। कुछ लोगों ने पहले कोशिश की थी कानून को हाथ में लेने के लिए। हमने रूल्स के तहत कार्रवाई की और उसके बाद आपने देखा कि ऑनरेबल मेंबरान ने अपने ख्यालात का ठीक तरीके से इजहार किया यहाँ पे। आज विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन बीजेपी इसका लगातार विरोध कर रही है। इसी विरोध के बीच खुर्शीद अहमद शेख समेत कुछ और नेताओं ने जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर हाथापाई लात घूंसे चलने की नौबत आ गई। जिस वक्त ये पूरा हंगामा हो रहा था, विधायक टेबल कुर्सियों पर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला चुपचाप बैठे विधानसभा में हो रहे इस तमाशे को देख रहे थे। बीजेपी लगातार कह रही है कि जम्मू कश्मीर पर लाया गया प्रस्ताव असंवैधानिक है और इसे वापस लिया जाना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार इसे वापस लेने को तैयार नहीं है, जिसके चलते पिछले 3 दिनों से जम्मू कश्मीर विधानसभा अखाड़े में बदल चुकी है। हर दिन जमकर हंगामा हो रहा है। लेकिन इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया कि आर्टिकल 370 अब इतिहास बन चुका है और दुनिया की कोई ताकत इसे वापस नहीं ला सकती। कांग्रेस ने आतंकवाद को संरक्षण दिया, अलगाववादियों का संरक्षण दिया। जो समस्या कांग्रेस ने पैदा की थी, हमने आर्टिकल 370 खत्म करके उस समस्या को भी खत्म कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापस नहीं आए।